वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों पर आयद इल्जामात की तहकीकात करेगा। वफाकी काबीना ने कमीशन के TOR की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तफाक हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिखकर अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत से आगाह किया था। हुकूमत का ताजिर दो स्कीम के जरिए 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है, दूसरी फर्नीचर और तज़ीन और आराइश के शोरूम्स की, तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर्स शामिल, चौथी कैटेगरी में किरियाना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स, जबकि 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी और फलों के दुकानदारों को टैक्स दहिंदगान में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में FBR की ताजिर दो स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। स्कीम के तहत तमाम नॉन फाइलर्स, गैर रजिस्टर्ड ताजिरों और दुकानदारों को मोबाइल ऐप, FBR के वेब पोर्टल या फिर FBR के टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 होगी। यकम अप्रैल से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए कमी का इम्कान है। एक माह में पंजाब से कचरा और गंदगी साफ नहीं की जा सकी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मतलूबा अहदाफ हासिल ना किए जा सके। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर कचरे के ढेर। बाज़ मकामात पर सीवरेज का पानी भी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक माह में सूबे भर में सफाई मुहिम चलाने और वॉल चॉकिंग और इंतखाबी बैनर्स हटाने का हुक्म दिया था। साफ सुथरा पंजाब के तहत कोई काम ना होने का कहना ज्यादती होगी। गली मोहल्लों में जाएं, आवाम से पूछें वो अपने गली मोहल्ले में सफाई होता देखकर कितना खुश हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का मुखालिफिन को चैलेंज, कहा अंडे, कट्टे और मुर्गी वाली हुकूमत चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोई काम कागजों के लिए नहीं, सब काम ना सिर्फ होते हुए नजर आएंगे बल्कि डेडलाइन में मुकम्मल भी होंगे। हुकूमत ITCT, कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल करेगी, सिर्फ तख्तियां और फीते नहीं काटेगी। कौन होगा अगला कप्तान, फैसला अब तक ना हो सका। PCB का बाबर आजम को सिर्फ T20 की क़यादत देने का फैसला। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का मुतालिबा। बाबर आजम के वालिद ने भी बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी, साथ ही शायराना अंदाज में हाल दिल भी बयान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। PCB ने वाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी। बानी PTI इमरान खान के फोकल पर्सन मुकर्रर। बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते में 2 रोज मुलाकात होगी। मंगल को बानी PTI से फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर अफराद मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असेंबली की कामयाबी लाहौर ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी, PTI की आलिया हमजा, और NA 71 से आलकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी, PTI की रिहाना डार ने चैलेंज की। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी, PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर किस हैसियत में नवाज शरीफ की तस्वीरें छपवा रही हैं।
लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुका। नश्तर कॉलोनी में वापटा मुलाजिम गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से जख्मी। कुछ रोज कबल फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक नौजवान की हलाकत के बाद सूबे भर में पतंग फरोशों और पतंग साजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिलों पर लगाई जाने वाली 30 रुपए की हिफाजती तार के 800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। भाव ताव करके 200 से 300 रुपए में भी सेफ्टी वायर लगा दी जाती है। वज़ीर आला पंजाब के पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात पुलिस एहलकारों ने हवा में उड़ा दिए। शहरियों को पतंगबाजी से रोकने के बजाय पुलिस एहलकार खुद पतंग उड़ाने लगे। पंजाब पुलिस के एहलकारों की पतंग उड़ाते वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एहलकारों की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। रवा साल कराची के 3 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिला मलीर के 3, शर्की के 12 और जिला जनूबी के 5 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। खैरपुर में घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 4 करीबी रिश्तेदार नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक बच्चों को दुश्मनी में कत्ल किया गया। बच्चों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे पर तशद्दुद के निशान है। बच्चों के मुंह से खून दम घुटने के बायस निकला। हतमी रिपोर्ट आने पर मजीद इंक्वायरी और कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। यूरोप में सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कोयटा के खानदान को निकल गया। तुर्की से कश्ती के रास्ते यूरोप के सफर पर जाने वाले अली आगा बीवी और 4 बच्चों समेत समंदर में डूबकर मौत के मुंह में चले गए। तुर्की हुक्काम के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती शिमाली तुर्की के करीब मार्च के वक्त में तूफान की जद में आकर उलट गई थी। अली आगा के खानदान समेत 23 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली गई हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि अली आगा और बीवी बच्चों की तदफीन इस्तांबुल में कर दी गई है। बहनोई ने जियो न्यूज़ को बताया कि अली आगा 4 साल पहले कोयटा से ईरान जाकर आबाद हो गया था और गुज़श्ता 2 साल से तुर्की में मुकीम था। अक्टूबर टैक्सिंग में बाप और भाई का मिलकर लड़की के कत्ल का केस। विफाकी इदारा कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का खुद पार्टी बनकर मुकदमे की पैरवी करने का ऐलान। इंसानी हुकूक कमीशन के वफ्द का मकतूला लड़की के घर का दौरा। रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला से तफसीलात हासिल की। DPO से मुलाकात में केस में पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। कनकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन 10वें रोज भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 60 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। शिकारपुर के गांव से अगवा होने वाले 2 मुख्तियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। मुतासरीन ने सखर शिकारपुर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची के इलाके गोलीमार ग्राउंड के करीब फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी कॉजवे नदी पर मुसल्ला मुल्जमान की शहरी से लूटमार। नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। 6 मुल्जमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। शहरी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पब्लिक फंड्स जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर आने वाले अखराजात नवाज शरीफ से वसूल किए जाएं। अदालत दरखास्त के हतमी फैसले तक किसान कार्ड की प्रिंटिंग रोकने का हुक्म दे। महंगाई हो गई है। पहले तो 3-4 सूट ले सकते थे, अभी इतनी महंगाई होगी कि एक सूट भी नहीं ले पा रहे। सब कुछ तो महंगाई है। कब से हम बाजार में घूम रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं, बस अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। घर से सोच के आए थे कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, पर यहाँ पे इतनी महंगाई है कि कुछ ले ही नहीं सके। हम 15 रोजे के बाद तो काम लेना बंद कर दिया गया। 2 शिफ्टों में काम करते हैं, रात को एक करते हैं, दिन को दूसरी करते हैं। महंगाई में ईद की खरीदारी बड़ा इम्तिहान बन गई। क्या खरीदें क्या ना खरीदें, फैसला मुश्किल। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। पहले 2 सूट बनाते थे, अब एक पर ही गुजारा करना पड़ेगा। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर भी रश। दर्जियों के भी नखरे। वक्त पर कपड़े तैयार करने के लिए 2 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया। लाहौर के मकामी होटल में ज्वेलरी और कपड़ों समेत एक ही छत तले तमाम अशिया मौजूद होने से खवातीन की मुश्किल आसान हो गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बर्फबारी। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। दीरबाला के सयाहती मकाम
कमराट थल समेत लवारी टनल के अतराफ 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम अटमकाम के सयाहती मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। शाराए नीलम जगह जगह से बंद। चल्लास में लैंडस्लाइडिंग से शाराए कराकरम दोगा के मकाम पर मुतासिर। जिला स्तोर में 4 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। दयामर और कोहिस्तान में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची में आइंदा 3 रोज़ में पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। मॉस्को सिटी हॉल हमले में कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल हुकूमती कमीशन का नवा इजलास जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास की मेज़बानी इस साल के आखिर में रूस करेगा। सिंध में टीचर्स लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 28 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। शहजाद रॉय का कहना है कि पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच वाली होगी। पाकिस्तान में पहली बार 646 अहल और लाइसेंस याफ्ता उस्ताद हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाब होने वाले टीचर्स को मराआत और प्रमोशंस के हवाले से उनको सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा भी दिया जाएगा। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम निसाब में शामिल। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक का तर्जुमा भी निसाब में शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों के निसाब में नाजरा कुरान शामिल करने पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। मशरिकी गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में खुराक की कमी से जमहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फौजी अफसर हलाक, 16 जख्मी। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अली नईम समेत 6 जंगजू शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में तौसी का ऐलान। अमरीका ने इसराइल को अरबों डॉलर मालियत के बम और जंगी तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए मोसाद सरबराह अगले हफ्ते दोबारा दोहा जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्री, कतरी और अमरीकी सालिसी के जरिए गुज़श्ता दिसंबर से मुज़ाकरात जारी हैं। भारतीय जेल में मुसलमान सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी की पुरस्कार मौत। उत्तर प्रदेश की अदालत का मुख्तार अंसारी की मौत की जुडिशल इंक्वायरी और 1 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म। कई अजला में दफ़ा 144 नाफिज। मुख्तार अंसारी की तदफीन गाजीपुर में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। मुख्तार अंसारी ने तबीयत खराब होने से कबल जेल में स्लो पॉइजन दे जाने का इंकशाफ किया था। 36 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वो 3 साल से बांदा जेल में कैद थे। जुमेरात को तबीयत खराब होने पर उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ हुक्काम के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम में एहतिकाफ बैठेंगे। जर्मनी में नेवी की खातून कमांडर ने पहली बार जर्मन कॉम्बैट यूनिट की क़यादत संभाल ली। इनका वॉन ने 3rd माइन स्क्वाड्रन के नए कमांडर के तौर पर चार्ज संभाला। इससे कबल वो 3rd माइन स्क्वाड्रन की डेप्यूटी कमांडर थीं। जर्मन अफवाज में सिर्फ 13% ख़वातीन हैं। बरतानवी आर्मी ने सिपाहियों और अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली से फ़ौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को है। बरतानवी आर्मी में मुसलमानों और सिखों समेत पहले से ही दाढ़ी रखने की इजाज़त है। और वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद दिमित्रियो की तारीफ। कहा खेल के दौरान दिमित्रियो ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो 13 साल के बच्चे हों। दिमित्रियो ने बेहतरीन नहीं बल्कि परफेक्ट टेनिस खेली। मियामी ओपन के फाइनल में कल ग्रेगोर दिमित्रियो और यानिक सिनर आमने सामने हुए।